हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत ने अब तक स्पेस को लेके कितने मिशन किए हैं और उनमें से कौन कौन से मिशन सफल रहे, कौन से असफल रहे। अभी हाल ही में भारत विश्व में सुर्खियां बटोर रहा है। पूरा विश्व का मीडिया अभी भारत के चंद्रयान मिशन पर निगाहें लगाए बैठा है। भारत का ये चंद्रयान मिशन विश्व भर में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना है। इससे पहले भी कई देश चांद पर गए, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत एकमात्र देश है। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय और अंतरिक्ष को लेके अब तक जो मिशन किए गए वो कौन कौन से थे। चांद पर जाने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन, तीन देश भारत से पहले चांद पर जा चुके हैं और चांद पर अपना झंडा फहरा चुके हैं। भारत अभी 23 अगस्त को चांद पर झंडा फहराने वाला चौथा देश बन गया है। ये जो अंतरिक्ष के मिशन हैं, ये हमारे भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा संचालित किए जाते हैं। और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जो अंतरिक्ष के इन मिशंस को कंट्रोल करता है। अगर बात करें इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसरो का लॉन्च पैड जहां से ये प्रक्षेपण लॉन्च किए जाते हैं, उसका मुख्य बंदरगाह श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश है। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ है। अगर बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1962 में की गई। 1962 में जब इसरो की स्थापना हुई, तब ये इसरो नहीं था, तब अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए काम करने वाली भारतीय राष्ट्रीय समिति थी, जिसका शॉर्ट नेम इनको स्पार था। 15 अगस्त 1967 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो रखा गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे भारत द्वारा अंतरिक्ष के लिए बहुत से परीक्षण किए गए। अगर मैं बात करूं, भारत द्वारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया, जो कि 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। यह उपग्रह सोवियत संघ के रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। 7 जून 1979 में भारत ने अपना दूसरा उपग्रह भास्कर छोड़ा, जिसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। उसके बाद 1980 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित, यानी कि भारत ने उसका निर्माण खुद ही किया था और खुद के द्वारा बनाया गया पहला भारत निर्मित उपग्रह का प्रक्षेपण RS-1 के नाम से पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। उसके बाद 1984 में सोवियत संघ के साथ मिलकर सोयूज T-11, जो कि सोवियत संघ के साथ, जो कि इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था। और इस उपग्रह में पहले भारतीय राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे और राकेश शर्मा भारत के पहले और एकमात्र एस्ट्रोनॉट्स थे जो अंतरिक्ष में गए थे और वे 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। उसके बाद भारत लगातार बहुत से परीक्षण करता रहा और 2008 के करीब भारत ने चंद्रयान मिशन की योजना बनाई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस मिशन के लिए स्वीकृति भी प्रदान की।
एक और नाम जो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीयों में आप जानते होंगे, कल्पना चावला का, तो मैं आपको बता दूं कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय थी, लेकिन वो अमेरिका के नासा के एक परीक्षण के तहत अंतरिक्ष में गई थी और वो कंप्यूटर साइंटिस्ट के तौर पर उस प्रोग्राम का हिस्सा थी। अब हम बात करते हैं अभी हाल ही के चर्चा में चल रहे विषय यानी कि चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान मिशन भारत द्वारा चांद की खोज के लिए किया जाने वाला मिशन था और इस मिशन की शुरुआत होती है 2008 में। चंद्रयान मिशन का पहला जो पार्ट था जिसका नाम दिया गया चंद्रयान, जो कि आगे चलकर चंद्रयान फर्स्ट के नाम से जाना जाने लगा। चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च 22 अक्टूबर 2008 को किया गया और इस मिशन ने पूरे विश्व ने सुर्खियां बटोरी, क्योंकि भारत द्वारा चांद पर पहला मिशन था जो कि सक्सेस था और उस मिशन ने ये खोज की कि चांद पर पानी की उपलब्धता है और इस खोज की पुष्टि नासा द्वारा भी की गई अपने एक प्रोग्राम के तहत। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया और 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा और चांद पर झंडा फहराने वाला विश्व का चौथा देश बना। इससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन चांद पर झंडा फहराने वाले 3 अन्य देश भी है। भारत का ये चंद्रयान मिशन चंद्रमा पर पानी की खोज करके लौटा, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व भर के मीडिया ने की। भारत का ये पहला ही मिशन था चंद्रयान जो चांद पर गया था। इससे पहले चांद पर जाने के लिए बहुत से देशों ने प्रयास किए, जैसे सोवियत यूनियन, अमेरिका। सोवियत यूनियन जैसे देश को चांद पर जाने में सफलता हासिल करने के लिए 15 परीक्षण करने पड़े, क्योंकि उनके सारे परीक्षण अनसक्सेसफुल रहे। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने चांद पर जाने के लिए बहुत से परीक्षण किए, जिसमें जो चर्चित मिशन था उनका अपोलो, जो कि 10 परीक्षण फेल होने के बाद उनका 11वां परीक्षण अपोलो 11 था जो कि सक्सेस हुआ। और उस अपोलो 11 में अमेरिका ने 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपने हमेशा ही सुना होगा। अमेरिका का अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले इंसान बने। भारत का चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था वो सक्सेसफुल इसलिए माना गया क्योंकि भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने चांद पर पानी की खोज की और उसकी पुष्टि नासा ने की। विश्व भर के अखबारों में छपा कि चांद पर पानी की उपलब्धता है और चांद पर जीवन को भी संभव बनाया जा सकता है। तब तक पानी की खोज एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही थी, क्योंकि पानी की उपस्थिति को हम ये मान सकते थे कि चांद पर जीवन संभव हो सकता है। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन के बाद अपने इस प्रयास को जारी रखा और भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी में लग गया। 2008 के इस मिशन के बाद अगले मिशन तक भारत को करीब 1 दशक लग गया था, यानी कि 2008 के उस मिशन के बाद चंद्रयान 2 मिशन जो है वो 2019 तक तैयार हुआ। चांद पर जाने वाला जो चंद्रयान 2 मिशन था ये लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ चांद पर जाने वाला था, क्योंकि इसमें लैंडर भी था और रोवर भी था। लैंडर उस सैटेलाइट को चांद तक ले जाएगा और रोवर चांद की सतह पर उतरकर वहां पर उपस्थित मिट्टी, हवा, पानी, चट्टानों आदि के सैंपल कलेक्ट करेगा और परीक्षण के लिए धरती पर लेकर आएगा। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण की तिथि 15 जुलाई 2019 को तय हुई थी, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग 22 जुलाई 2019 को की गई और ये करीब 45 दिन के सफर के बाद 6 सितंबर 2019 को चांद के करीब पहुंचा और चांद से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अपने मिशन से
भटक गया था, जिस कारण भारत ने चंद्रयान 2 मिशन को असफल माना। चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें सबसे पहला टोपोग्राफी यानी कि चांद की स्थलाकृति का अध्ययन करना, चांद की जो स्थल की बनावट है उसका अध्ययन करना, इसके अलावा बर्फ और पानी का अध्ययन करना, इसके अलावा रासायनिक और भौतिक संरचनाओं का अध्ययन करना। ये बहुत से ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन किसी कारणवश ये असफल रहे। फिर भी भारत ने अपना प्रयास लगातार जारी रखा। भारत ने अपने अगले प्रयास को जारी रखते हुए अब भारत चंद्रयान 3 की तैयारी में लग गया। और अब हम बात करेंगे पूरी डिटेल में चंद्रयान 3 की, जिसमें हम समझेंगे कि प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है, विक्रम लैंडर क्या होता है, प्रज्ञान रोवर क्या होता है। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करें। चंद्रयान 3 भारत का चंद्रयान प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा था और चंद्रयान 3 इसलिए किया गया क्योंकि चंद्रयान 2 चांद की सतह पर पहुंचने से पहले अपनी लैंडिंग में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 हाल ही में 24 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:34 पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका प्रक्षेपण किया गया और ठीक 23 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 2 के मिशन के लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग की। इस मिशन ने भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का फैसला किया, जो कि विश्व के किसी भी देश ने नहीं किया। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव जहां पर लैंडिंग करना सबसे कठिन माना गया था और उसी जगह को भारत ने चुना और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की और इसमें सफलता हासिल की, जिसकी चर्चा आज पूरा विश्व कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। अब अगर चंद्रयान 3 के बनावट की बात करें तो इसमें 3 मॉड्यूल थे। एक प्रोपल्सन मॉड्यूल जो कि लैंडर और रोवर को चांद की सतह तक ले जाएंगे। लैंडर चांद की सतह पर उतरने में मदद करेगा, रोवर उसकी सतह पर उतरकर अपनी 6 पहियों वाली संरचना से चांद की सतह पर भ्रमण करेगा और वहां के पत्थर, मिट्टी आदि के सैंपल कलेक्ट करेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल इस सैटेलाइट को चांद के 100 किलोमीटर की कक्षा में ले जाकर छोड़ेगा। उसके बाद उससे लैंडर डिटेच होकर चांद की तरफ बढ़ेगा और चांद की सतह पर लैंड करेगा। लैंडर से रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरकर वहां के केमिकल और फिजिकल कंपोनेंट्स को कलेक्ट करेगा और उनको परीक्षण के लिए पृथ्वी तक लेकर आएगा। अगर हम अंतरिक्ष के ऐसे ही और मिशंस की बात करें तो रूस यानी कि सोवियत संघ, चीन, अमेरिका, जापान जैसे बहुत से देश अंतरिक्ष के बहुत से मिशन करते हैं। वहीं हम अगर भारत की बात करें, भारत ने अब तक 124 स्पेसक्राफ्ट, 92 लॉन्चेज जैसे बहुत से परीक्षण अंतरिक्ष के संबंध में किए हैं, जिसमें से बहुत से परीक्षण में भारत को सफलता भी मिली।